17 जुलाई से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेष राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेष राशि के कुंडली में अभी तक मंगली योग बना हुआ था और दूसरी चीज आपके कुंडली में सूर्य देवता जो कि पंचम भाव के मालिक थे, यानी कि पंचम भाव के स्वामी हैं, वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। 12 तारीख को मंगल देवता ये वृषभ राशि में यानी कि आपके धन भाव में गोचर करने लगेंगे। पहली चीज तो मंगली योग हट जाएगा। दूसरी चीज सूर्य देवता चौथे भाव में बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर बैठ करके ये काफी बढ़िया रिस्पांस देते हुए नजर आएंगे। बुध का गोचर यथावत जारी रहने वाला है और शुक्र शुरुआत में तो गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में आपके, लेकिन 31 जुलाई से लगा करके 24 अगस्त तक शुक्र देवता का जो गोचर है आपके 5वें भाव में होने वाला है और आपकी कुंडली में शुक्र देवता ये बन जाते हैं सप्तमेश और साथ ही साथ शुक्र बन जाते हैं धनेश। 2 जगहों के मालिक होकर के शुक्र देवता का गोचर 15 दिन चौथे भाव में और 15 दिन आपके पंचम भाव में रहने वाला है। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्या आपको बढ़िया और क्या आपको खराब फल मिलेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं यह राशिफल आप अपने लग्न पर लगा करके देखिए तो ज़्यादा सटीकता मिलेगी। 17 जुलाई से लगभग 15 अगस्त तक का यह राशिफल है, ये ध्यान रखिएगा। अगर लग्न और राशि किसी भी विषय में आपको कोई डाउट हो तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ी। सबसे पहली चीज, लग्नेश का धन भाव पर बैठ जाना अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया शुभ योग निर्मित करता है, क्योंकि कुंडली में लग्नेश जहां पर भी बैठ जाता है उस स्थान की वृद्धि करता है। दूसरी चीज, सप्तमेश शुरुआत में आपके चौथे भाव पे बैठे हैं, तो यहाँ पर सप्तमेश का चौथे भाव को कवर करना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है और साथ में सूर्य के साथ युति बनी हुई है लगभग 1 माह तक का। तो ऐसे में मकान की प्राप्ति होना, भूमि भवन की प्राप्ति होना, गाड़ी वाहन की प्राप्ति होना, खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को फायदा होना, प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा होना, कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को फायदा होना, यानी जमीन से संबंधित कोई भी आपका काम कारोबार है या गाड़ी वाहन वगैरह परचेज करना चाहते हो तो 1 महीने का यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपको मकान वाहन भूमि भवन प्लॉट फ्लैट आदि प्राप्त होने के योग इस 17 जुलाई से लगा करके लगभग 15 अगस्त तक बने रहेंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए भी शानदार है। और अगर इसके बाद बात करें विद्यार्थियों की, तो आपके शिक्षा में लाभ लगातार होता रहेगा। यदि आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो करियर जो है आपका बुलंदी छूने वाला है। इस विषय में आप महाभाग्यशाली रहने वाले हो। इसके बाद अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नौकरी में आपके सीनियर आपका साथ देते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बॉस उच्च अधिकारी का आपको विरोध नहीं करना है, मिल करके चलिएगा। बाकी कोई नई नौकरी मिलने के योग बहुत बढ़िया बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 17 जुलाई से लगा करके 15 अगस्त तक का जो समय है बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्य आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। व्यापारियों के व्यापार में समुचित मात्रा में लाभ मिलता रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो आपके कुंडली से मंगली योग समाप्त हो चुका है।
तो अगर वैवाहिक जीवन में नोक झोंक की स्थिति बनी हुई थी तो मान के चलिए वह नोक झोंक की स्थिति अब समाप्त हो जाएगी और 1 महीने तक का जो है वैवाहिक जीवन में शानदार रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शेयर मार्केट में जो लोग जुड़े हैं, अगर वो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो गोचर के अकॉर्डिंग योग बढ़िया बने हुए हैं, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। बगैर सोचे समझे पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि गोचर शुभ नहीं है। भाग्य की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में भाग्य बढ़िया तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और कहीं ना कहीं भाग्य के दम पे भी आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग संतान की कामना रखते हैं, जिनको संतान चाहिए, पहली संतान की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी तीसरी नहीं, उनको 1 महीना इंतजार करना होगा। आने वाले वीडियो में बताऊंगा मैं कि संतान प्राप्ति के प्रबल योग 1 महीने के लिए बनेंगे मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। उस समय आपको प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तो लगातार शत्रुहंता योग बना हुआ है, शत्रुओं का विध्वंस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि उस विषय में भी आप लकी रहोगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरा यह 17 जुलाई से लगा करके 15 अगस्त तक का समय बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य आपका फेवर करता रहेगा और एनर्जी लेवल भी आपका काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। इस समय आपको थोड़ा अपने माता श्री से बना करके रखना चाहिए। और दूसरा अशुभ प्रभाव ये दिखाई पड़ रहा है कि वाणी दोष बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जिसके फलस्वरूप वाणी यदि आप संभल करके प्रयोग नहीं करोगे तो मान के चलो भैया आने वाले समय में अपनों से, परिवार से मतभेद करते हुए आप दिखाई पड़ोगे। गाड़ी वाहन संभल करके चलाइएगा और एक सावधानी ये भी बरतिएगा, अगर खाना आप बाहर खाते हैं तो होटलबाजी मत करिएगा, सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। इससे आपको ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिलेगा। बाकी कोई सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। उपाय और धन की स्थिति अगर मैं बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले करके कुंडली दिखा सकते हैं। अगर बात करें उपाय की तो आपकी कुंडली में लग्नेश आने वाले लंबे समय तक आपका ज़बरदस्त तरीके से फेवर करेंगे। तो अगर कोई ही समस्या है आपको किसी भी प्रकार की, तो आपको हनुमान जी के हाथ पैर जोड़ करके पीछे पड़ जाना चाहिए। हनुमान चालीसा एक बार सवेरे एक बार शाम को पाठ करें। अगर इतना समय नहीं है तो जब भी आप उठते हैं, स्नान करते हैं, एक बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर लो। सभी काम और भी ज़्यादा स्मूथली तरीके से आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। यात्राओं के लिए गोचर शुभ है, यात्राएं करेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, कहीं पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी गोचर बहुत ज़बरदस्त है। देश विदेश जाना चाहते हो जाइए, समय की चाल आपके पक्ष में हो चुकी है, इसका आपको फ़ायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो बिल्कुल शुरू करो, गोचर बढ़िया बन चुका है, अब आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन बस इतना ही है, कुछ भी नया करना तो परिवार वालों की एक बार राय यदि ले लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कर्मेश, भाग्येश, पंचमेश और चतुर्थ भाव ये आपका बड़ा मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। और सुख समृद्धि का भाव जब भी मजबूत हो जाए तो मान के चलो जबरदस्त तरीके से जातक हो या जातिका उसको फायदा मिलने लगता है। आमदनी की यदि बात करें तो इच्छा पूर्ति का मालिक इच्छा पूर्ति के घर में बैठा है, जबरदस्त तरीके से आपको समय समय पे
हर विषय में लाभ दिलाता रहेगा, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, साइड बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। आमदनी लगातार आपकी बढ़ती रहेगी और आने वाले लगभग 45 दिन तक आपको धन की कमी कतई महसूस नहीं होगी। पैसा आएगा भी, पैसा आपका बचेगा भी। पुनः दोहरा दूं, मंगल का प्रभाव बुद्धि स्थान पे पड़ रहा है, तो कोई काम जल्दबाजी में मत करिएगा। परिवार से, अपनों से राय लेकर के काम करिएगा तो जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।